ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में। हम इसमें दो पहलू से देखेंगे। एक इस आने वाले मंडे से लेके फ्राइडे तक वो क्या बिहेव कर सकता है, और दूसरा ये कि 15 मिनट की कैंडल में वो मंडे को क्या बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो एक पूरा वीकली भी देखें, वीक के लिए देखेंगे और एक मंडे के लिए भी हम देखेंगे। तो पहले हमने ये वनडे चार्ट लगा दिया है। यहाँ देखिए, हमने वनडे चार्ट लगा दिया है। थोड़ा बातें करते करते मैं आपसे ये लेवल निकालने वाला हूँ, तो फास्ट नहीं बोलूँगा, बातें करते करते काम करूँगा। ठीक है, तो वनडे का हमने वो चार्ट लगा दिया है। तो निफ्टी 50 ने क्लोज किया है 23,587 पे कि जी पूरा दिन का 364 पॉइंट डाउन आके उसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो मार्केट क्लोज हुआ है रेड में, डाउन साइड क्लोज हुआ है। ठीक है, तो पूरा दिन में वो 364 पॉइंट डाउन होके उसने क्लोज दिया है। तो हमें निफ्टी 50 में मोटा मोटी जो मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो लेवल चेक करना है वो कैसे निकलना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ताकि इसीलिए मैं वीक में एक ही बार ये वीडियो डालता हूँ। तो मैं मोटा मोटी हम देखते हैं, तो यहाँ से जो हायर था उसका पूरा हायर, वहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन हम लगाए, तो ये उसका एक ट्रेंड लाइन हुआ, और जो निफ्टी 50 है उसका वो रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, दूसरी ओर हम देखते हैं तो नज़दीक का हम देखते हैं, तो यहाँ से नीचे की चैनल वाला जो पार्ट बनता है वो यहाँ से ऐसे कुछ बनता है कि जो इसका सपोर्ट के लिए काम किया हुआ है। एग्जैक्ट हम नहीं रखेंगे, मगर थोड़ा ऊपर नीचे शायद रह सकता है, तो सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 ने बहुत ही खासा ब्रेकडाउन मतलब कि डाउन साइड क्लोजिंग दिया है। तो अब मंडे को क्या कर सकता है और पूरे वीक में क्या क्या कर सकता है, इसके लिए हम थोड़ा प्रिडिक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि उसका जो यहाँ जो एक लेवल है, यहाँ एक लेवल है, देखिए फ्रेंड्स, मैं जॉन बताऊंगा आपको। पहले वो लेवल है 24,000 के नज़दीक, 23,900 से लेके 24,000 के नज़दीक तक का उसका जो लेवल है वो उसका हायर लेवल नज़दीक का हमें मालूम पड़ता है। हमें पूरा वीक का देखना है पहले, इसीलिए मैं थोड़ा लेवल पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दूसरा ये यहाँ उसका जो लो लेवल है वो हम ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ से लेके, देखिए प्रीवियस उसने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया हुआ है, वो शायद अब सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो एक लेवल ये है कि जो लास्ट डे जो फ्राइडे को जो मार्केट ने नीचे की ओर लेवल बनाया था वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वो भी हमने देखा। इसके बाद दूसरा लेवल हमारा मिल रहा है, इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ, तो ये हमारा एक लेवल लगता है, वो यहाँ हम एक ब्लैक कर देता हूँ उसे, ताकि आपको मालूम पड़े। ठीक है, तो ये हमारा हुआ वीकली चार्ट के लिए नज़दीक का लेवल। दूसरी एक ट्रेंड लाइन में लेता हूँ, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। थोड़ा लेवल हम ड्रॉ कर देंगे पहले, और आप अपने आप से डेट वाइज खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा लेवल ड्रॉ करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि कैसे कैसे हम लेवल रखते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हुआ है, वो थोड़ी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बाद में ज़्यादा जो लाइन है वो हम 15 मिनट में जब जाएंगे तब हम इसको थोड़ा निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ मार्केट जा सकता है वो प्रेडिक्शन लगाने के लिए हमें थोड़ा लेवल ऐसे डाउन, वो ऐसे हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ से थोड़ा देखते हैं कि वीकली अगले वीक में मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, अगर मार्केट साइडवेव ओपन हुआ, शायद वो यहाँ साइडवेव ओपन हुआ 23,600 या 700 के नज़दीक, यहाँ इस रेंज में अगर ओपन हुआ थोड़ी देर के लिए, मतलब कि ओपन हुआ, और वीकली देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक दो दिन उसने छोटी सी रेंज बना ली, शायद इतनी छोटी, मतलब 400-500 पॉइंट की, और बाद में अगर वो साइडवे इतने में घूम रहा है तो उसकी रेंज हम मार्क कर लेंगे। शायद सपोज उसने ये रेंज और ये रेंज में उसने काम किया, और यहाँ ही बीच में वो सस्टेन, मतलब कि साइडवे हो गया मार्केट, तो यहाँ से अगर उसका लोअर जब ब्रेक करेगा तब वो मार्केट डाउनफॉल की ओर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट डाउनफॉल की ओर जा रहा, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन है। इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेजर ट्रेंड उसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि मार्केट अभी भी डाउन जा सकता है, ताकि ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट हमें चलना नहीं चाहिए। मगर वो हमारा वीकली, मतलब कि पूरा दिन का, हम पूरा वीक का हमारा तजुर्बा है। इसके लिए हम ये नहीं बोल रहे कि वो मंडे को ऐसा ही सब करना है, मंडे को क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, पूरा वीक का हम पहले देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड के यहाँ
आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ कर्व करके, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड में मेरा जो मेरे को चाहिए। अच्छा देखिए मार्केट ऐसे कुछ आया हुआ है, पहले यहाँ से डाउन एक स्विंग बनाया, ए हमारा देखिए ऐसे ऐसे मार्केट है, थोड़ा और भी बीच बीच में उसने सपोर्ट लिया है, मैंने मेजर ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आके देखिए मार्केट यहाँ आके मतलब कि 23,200 के नज़दीक मार्केट पहले आ चुका है यहाँ, और वहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है, ये तो ऐसे देखिए अब थोड़ा अपसाइड थोड़ा टेम्पररी गया है, बाद में यहाँ से उसने मार्केट ने वो सस्टेन किया है, साइड वेव की जैसा उसने बिहेव किया है, और वहाँ से मार्केट नीचे की ओर स्विंग करेक्टिव मोड बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेजर जो उसका ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है। तो पूरा वीक का हम देखें तो पहले हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वो डाउन साइड के लेने की कोशिश करेंगे, मगर 15 मिनट में जो दिखाई देगा वो हम ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेड और वो सब ऐसे काम करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, वीकली तो हम ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया था 3-4 दिन के लिए, देखिए, और वहाँ से जब उसने ये लेवल निकाला, मतलब कि पुराना वाले लेवल निकाला, तो मार्केट एकदम से 3-4 दिन से डाउन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या क्या कर सकता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ ख़त्म हुआ 23,587 पे, तो वहाँ से अगर मार्केट अपसाइड खुल गया एक सेकेंड में कर्सर ले लेता हूँ, 23,900 के नज़दीक, और इसके बाद थोड़ा सस्टेन हुआ और उसके बाद उसने अपसाइड जाना शुरू किया, तो उसका और लेवल आएगा 24,150। यहाँ लिखता नहीं हूँ मैं, आप कर्सर से देख लेना थोड़ा, और इसके बाद वो आएगा, उसका आगे का जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 तक, और इससे पहले जो उसने साइड वेव बनाया था तो 24,800 तक का उसका लेवल अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ अगर अपसाइड खुला और वहाँ से शायद थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश की, एक आध दिन रुक के वो अपसाइड गया, तो वो कौन कौन से लेवल पे वो आ सकता है वो मैंने आपको ये दिखाया कि पहला वो जो क्लोज हुआ है 23,587 पे, और वहाँ से अगर उसने अपसाइड जाना शुरू किया तो 23,800 तक जा सकता है, और उसके बाद 23,200 तक जा सकता है, और इसके बाद यहाँ तक भी जा सकता है अगर अपसाइड उसने जो थोड़ा सा जाने का मूवमेंट शुरू किया। तो वीकली में बात कर रहा हूँ, और बाद में 24,800 तक यहाँ आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो वो आपको 24,800 तक, ठीक है, तो यहां तक मार्केट आ सकता है। आप इस राइटिंग पे मत देखिए, ताकि मैं कर्सर से सब कर रहा हूं, अभी मेरा वो आने वाला है टैब, वो आ जाएगा तो मैं अच्छी तरह से आपको सब जगह पे लिख के दिखाने वाला हूं, मगर इस वक्त तो मैं अपना माउस से सब काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपसाइड की बात हुई। अगर मार्केट यहाँ सपोज यहाँ मार्केट थोड़ी छोटी सी रेंज बना ली 1-2 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे तक शायद रेंज बना ली, वेडनेसडे तक शायद रेंज बना ली, और अगर उसने इसके नीचे का लेवल क्रॉस किया 23,500 का, तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, वो यहाँ तक 23,250 तक, ताकि वो पुराना एक सपोर्ट भी हमारा है। और इसके बाद प्रीवियस जो सपोर्ट है यहाँ, प्रीवियस जो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ, वो यहाँ मैंने लेवल मार्क करके रखा है अभी आपकी नज़र के सामने ही। तो वहाँ तक मार्केट जा रहा है 23,000 तक, वो एक साइकोलॉजी नंबर भी है यहाँ 23,000, वो एक साइकोलॉजी नंबर भी है। और अगर वहाँ से नीचे गया तो 22,750 तक वो मार्केट डाउन फ्राइडे तक जा सकता है, ठीक है। तो हमने पहले अपसाइड देखा, साइडवे होगा तो क्या होगा, और बाद में वो डाउन साइड आएगा तो मार्केट कैसे कैसे लेवल नीचे निकाल सकता है, वो मैंने आपको वो सब यहाँ साइड में से दिखाया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अगला वीक के लिए तजुर्बा, अगला वीक के लिए प्रेडिक्शन। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, और 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है, ठीक है। तो मैंने अब लगा रहा हूँ 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया। इसमें थोड़ा प्रीवियस यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत वो जो पुराना जो हमारा है वो जो लेवल लगाया हुआ है वो आपको शायद इसमें दिखाई देगा। वो बहुत ही काम की चीज़ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ताकि वो 15 मिनट पुराना डे वाइज का जो लेवल है वो
वो बहुत काम करता है, तो हमें वो भी इसमें देखना है। ठीक है, तो 19 डेट को मतलब के गुरुवार को मार्केट कंटिन्यूस यहाँ साइड वेव रहा है। देखिए थोड़ा ही सुबह में मूवमेंट लिया और पूरा दिन वो साइड वेव रहा है। ठीक है, यहाँ तक पूरा दिन वो साइड वेव रहा, तो वो कंटिन्यूस मार्केट एक सेलर का जोन था, मतलब जिसने सेल किया होगा उसने मुनाफा किया होगा, बायर ने कंप्लीटली लॉस किया होगा। इसके पहले जो वेडनेसडे था वहाँ मार्केट थोड़ा साइड वेव रह के नीचे की और लोअर लो यहाँ लगा रहा था, तो वो भी आपको यहाँ से थोड़ा मोटा मोटी देखना है। ये लोअर लो भी उसने लगाया है। ठीक है, और वहां से थोड़ा साइड वेव हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन एकदम यहाँ से खुल गया और पूरा दिन वो साइड वेव रहा। तो ऐसे हमें प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट अब क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। ओके, यहां मार्केट ने क्लोज किया है 23,587 पे। अगर मार्केट साइडवेव खुला शायद मंडे को, मतलब कि छोटी 50 या 100 पॉइंट अप और डाउन की, और तो मार्केट शायद इतने में ओपन हुआ और थोड़ी देर सस्टेन हो गया, और सस्टेन हुआ तो हमें पुराना जो हमारा सपोर्ट है 23,500 शायद, अब सब जो इसके नज़दीक इससे ऊपर वो सब ओपन हुआ तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है नीचे। अगर बाद में वो मार्केट नीचे की ओर उसने ब्रेक डाउन, मतलब कि नीचे की ओर मार्केट ने जाना शुरू कर दिया और उसने वो फॉल कर दिया, तो मार्केट वहाँ से 23,300 तक जा सकता है। यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ वो 23,000 आप समझ लेना, वो 300 तक जा सकता है। और अगर फिर भी उसने मार्केट ने नीचे की ओर कंटिन्यूस अपना फॉल डाउन करना शुरू रखा, तो मैं यहाँ उसका आगे का जो लेवल है यहाँ वो 23,000 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ देखिए 23,000 का लेवल है, वो साइकोलॉजिकल नंबर भी है और पुराना प्रीवियस हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम भी उसने किया हुआ है। तो मार्केट अगर साइडवेव खुला तो क्या कर सकता है, साइडवेव खुला कि अगर वो डाउन साइड जाने की कोशिश की, ताकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन साइड ही है। ठीक है, तो पहले हमें डाउन साइड का सोचना है, बाद में पुल बैक का सोचना है। तो अगर उसने थोड़ा सा रेंज बना के 23,500 को अगर उसने क्रॉस करके नीचे की ओर जाना शुरू किया, तो वो अपना दूसरा जो पड़ाव है, दूसरा जो उसका सपोर्ट है वो 23,250 तक, मतलब यहाँ नज़दीक वो आ सकता है। और वहाँ से भी थोड़ी देर रुक के अगर उसने फॉल किया तो 23,000 तक वो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर उसने फॉल किया तो 23,750 तक वो आ सकता है। तो ये 3 लेवल आप अच्छी तरह से नोट करके रखना कि मार्केट कहाँ कहाँ तक, अगर वो मार्केट थोड़ा इधर साइड में होके डाउन साइड की ओर जाएगा तो क्या हो सकता है, वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। ठीक है, अब मैं अपसाइड के लिए बताता हूँ आपको। तो अपसाइड के लिए हम देखते हैं कि मार्केट ने क्लोज किया है 23,586, मगर अगर उसने 23,800 के नज़दीक शायद अपसाइड उसने मार्केट ओपन हो गया 200, 300, 200, 250 पॉइंट, और थोड़ी देर वो यहाँ थोड़ी देर रुक गया और सस्टेन हो गया, और उसके बाद उसने ये लेवल निकाल दिया, तो मार्केट सीधा 24,000 तक भी जा सकता है, ताकि वो आगे का जो प्रीवियस जो डे था, जो गुरुवार का, उसका जो हायर था वो 24,000 के अब थोड़ा था, तो वहाँ साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ तक वो जा सकता है। और वहाँ टेस्ट करके अगर थोड़ी देर वहाँ रुका और वहाँ से अगर अपसाइड जाने का उसने सोचा और कोई बायर्स एक्टिव हो गए, तो वहाँ से वो सीधा 24,200 के नज़दीक जा सकता है, कि जे बीच का एक गैप था और गैप वो फिल करने के लिए अपसाइड जा सकता है। ठीक है, वो गुरुवार को उसने जो ब्रेकडाउन, मतलब कि नीचे की ओर मार्केट खुला था, तो उसका जो गैप पड़ा हुआ वो अपसाइड जाएगा, तो यहाँ तक वो फील करने के लिए जा सकता है। तो ऐसे हम कुछ इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मार्केट साइडवेव होगा और बाद में साइडवेव होगा, तो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल को हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। पहली 50 मिनट की कैंडल को लो और
हाई को मार्क कर लेना है और थोड़ी देर अगर इसी रेंज में वो आधा घंटा या 1 घंटा उसने बीता है और उसके बाद उसने जिस भी साइड गैप अप या गैप डाउन मतलब कि अपसाइड या डाउन साइड उसने जो लेवल निकालने की कोशिश की, तो इस साइड का हमें ट्रेड निकालने की स्विंग के हिसाब से या तो जो करेक्टिव मोड बनेगा इसके हिसाब से हमें इसमें से लेवल निकालना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये निफ्टी 50 का वीकली और मंडे को वो क्या क्या बिहेव कर सकता है वो आपको शायद मालूम पड़ गया होगा। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश तो की है कि पुराने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी इसमें काम करते, तो वो भी हमें इसमें से ड्रॉ करके रखना चाहिए और इस हिसाब से हमें वो सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें उस जो स्विंग बनता है इसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ डाउन साइड हुआ था, यहाँ साइड वे हुआ था, तो हमें सेलिंग करना चाहिए। अगर हमारे पास वो इतना पोर्टफोलियो है तो हम सेलिंग के लिए काम कर सकते हैं। तो जो सेलर है वो स्पेशली बायर बार बार सेलर नहीं बन जाएगा और सेलर बार बार बाइंग में काम नहीं करेंगे। वो अपना अपना काम करने का अपना एक्सपीरियंस होता है और इसके हिसाब से सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं यहाँ वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, यहाँ मैं अब मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको ये लेवल समझ में आ गया हो गया तो आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत और जय हिंद।